की किताब, इब्रानियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 12 और 13 पद हम में से कोई भी एक जन पढ़ेंगे। हे भाइयों, चौकस रहो। बाइबल कहती है इब्रानियों की किताब उसका 3 अध्याय उसके 12 और 13 पद में, हे भाइयों चौकस रहो, हे बहनों चौकस रहो, हे कलीसिया के लोगों चौकस रहो, हे प्रिय लोगों सावधान रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। तुमने, बाइबल कहती है, ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। बुरा और अविश्वासी मन, याद रखना, यदि अंतिम दिनों में किसी व्यक्ति के पास बुरा और अविश्वासी मन है तो हम युद्ध को जीत नहीं सकते हैं। यदि बुरा और अविश्वासी मन है तो हम शैतान के ऊपर जय हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है तुम में बुरा और अविश्वासी मन ना हो, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जो जाए। तुम्हें जीवित परमेश्वर से, बाइबल कहती है, दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। दूसरे को, बाइबल कहती, समझाते रहो। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। के छल में आके, बाइबल कहती, क्या हो जाए? कठोर हो जाए। आज कई मन क्या हो गए? कठोर हो गए। आज कई मनों के अंदर अविश्वास आ गया है। आज कई मनों के अंदर विश्वास नहीं है। आज कई मन जो है ना वो अच्छे नहीं है। और अगर मन अच्छा नहीं है तो हम युद्ध नहीं जीत सकते, याद रखना। यदि मन अच्छा नहीं है हम शैतान पर विजय नहीं पा सकते, याद रखना। इसीलिए बाइबल कहती है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कठोर हो जाए, तुम पाप के छल में आकर उसका शिकार हो जाओ। मेरे प्रिय लोगों, जब हम गीत गाते, मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा, तो सच में हमारा मन हम यीशु को दे दीजिए। हमारे मन के ऊपर हम विजय पाइए। हमारे मन के ऊपर हम जय को जब प्राप्त कर लेंगे तब परमेश्वर हमारे मन के द्वारा हमारे लिए काम करना शुरू कर देगा। इसलिए बाइबल कहती है प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अविश्वासी और बुरा मन नहीं होना चाहिए, अविश्वासी मन नहीं होना चाहिए। यदि आप, मेरे और आपके पास अविश्वासी मन है, बुरा मन है, तो हम परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से नहीं कर पाएंगे। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए बुरे मन को दूर करना बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही कहा, आज का जो युद्ध है वह शारीरिक युद्ध नहीं है, वो कोई मैदान में लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है, परंतु आज का युद्ध जो है वो मनुष्य के मन में चल रहा है। मन में आप देखिए, आपका मन आज कैसा है? आनंदित है या निराश है? आपका मन आज कैसा है? संघर्ष कर रहा है या संघर्ष नहीं कर रहा है? आपका मन आज कैसा है? यदि आप अपने मन को देखेंगे तो आप पाएंगे आपके मन के अंदर विश्वास है या फिर नहीं है। आपके मन के अंदर अविश्वास है या आपका मन कठोर है। इसीलिए बाइबल इससे बतलाती है आपका मन आपको क्या करना है? देखना है। आपका मन आपको देखना है। सो वचन ऐसे बतलाता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मन क्या हो जाए? कठोर हो जाए, कठोर हो जाए। जल्दी से आगे बढ़े, 2 वचन पढ़े हैं। इब्रानियों की किताब इसी 3 अध्याय उसका 7 और 8 पद भी एक बार पढ़िए। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द आज तुम पवित्र आत्मा का शब्द सुनो, पवित्र आत्मा की वाणी सुनो, पवित्र आत्मा की आवाज सुनो, तो अपने मन को कठोर न अपने करो। मन को, प्रिय लोगों, कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। जंगल में, बाइबल कहती है हमारे बाप दादों ने किया था। ऐसा तुम्हारा मन क्या मत करो, कठोर मत करो, कठोर मत करो। हमारे मन का आज खेल है मेरे प्रिय लोग। यदि मन अच्छा है, आप देखेंगे हमारा जीवन के अंदर में सब कुछ अच्छा सा महसूस होता है। लेकिन अगर मन खराब है, हमारे जीवन में कई बार निराशा, हताशा हमें घेर लेती है। हमें दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारे पास धन तो है, हमारे पास घर तो है, हमारे पास परिवार तो है, हमारे पास लोग तो हैं, लेकिन मन अच्छा नहीं है तो हमें कई बार ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए शैतान जानता है अंत के दिनों में लोगों के मनों के अंदर काम करना चाहिए। लोगों के मनों के अंदर नफरत को दो, लोगों के मनों के अंदर घृणा डाल दो, लोगों के मनों के अंदर निराशा डाल दो, लोगों के मनों को खराब कर दो, लोगों के मनों में बीमारी ले आओ। जब मन अच्छे नहीं होंगे तो हमारा शरीर भी अच्छा नहीं होगा। याद रखो, यदि आपका मन अच्छा होगा आपका शरीर भी
अच्छा होगा। यदि आपका मन अच्छा नहीं है, आपका शरीर भी अपने आप में कमजोर, निर्बल, हताश महसूस करता रहेगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आज अपने मन को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और कहिए, परमेश्वर मेरा मन आनंद से भर दे, मेरा मन पवित्र आत्मा की शांति से भर जाए, मेरा मन पवित्र आत्मा के आनंद से भर जाए। और जब आपका मन आनंदित हो जाएगा, आप पाएंगे आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं इस समय आपको महसूस हो रही हैं, वो आपको छोटी छोटी दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। आप देखिए, यीशु मसीह का मन पवित्र आत्मा के आनंद से भरा रहता था। इसलिए यीशु मसीह के जीवन में या उसके चेलों के जीवन में जब कहीं वो कहीं जाता था, जब समस्याएं आती थी, आंधी तूफान आते थे, यीशु मसीह को कोई भय नहीं है, यीशु को कोई चिंता नहीं है, यीशु को कोई तनाव नहीं है। यीशु को मालूम है ये सारी समस्याएं कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, जैसे तुम्हारे पुरखाओं ने मन कठोर किया था, वैसा तुम ना करो। कठोर मत करो। जब हम वचन सुनते हैं, हमारा मन कठोर मत करो। हम कई बार अपना मन कठोर कर लेते हैं, अपना हृदय कठोर कर लेते हैं। हम वचन सुनते हैं, लेकिन क्या सुनने के आधार पर वैसा चलते? क्या नहीं चलते। इसलिए हमारा मन क्या है? कठोर है। लेकिन परमेश्वर कैसा मन चाहता है मालूम है? पढ़िए भजन संहिता की किताब, उसका 51 अध्याय, उसका 17 पद। भजन संहिता की किताब, उसका 51 अध्याय, उसका 17 पद। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। क्योंकि परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को कैसा नहीं जानता? इसलिए मेरा और आपका मन कैसा होना चाहिए? टूटा मन होना चाहिए। आज बहुत लोगों का मन कठोर हो गया। परिवार को परिवार नहीं समझते, पति को पति नहीं समझते, पत्नी को पत्नी नहीं समझते, बच्चे माता पिता को माता पिता नहीं समझते, माता पिता बच्चों को बच्चा नहीं समझते। इसका कारण क्या है? कई लोगों के मन कठोर हो गए हैं। मन जो है वो पत्थर के समान हो गए हैं। उनको कोई लेना देना नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। उसका कारण है शैतान ने लोगों के मनों को पत्थर के समान बना दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर टूटे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं जानता। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर टूटा हुआ मन चाहता है। परमेश्वर चाहता है टूटा हुआ मन आ जाए, टूटा हुआ हृदय आ जाए। परमेश्वर एक चाहता है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए बाइबल कहती है, टूटा हुआ मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य क्या है? बलिदान है। क्या हमारा मन टूटा है? जब आज हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे लोग दुख में हैं, क्या हमारा मन टूटा हुआ है? क्या हम टूटे हृदय से उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम टूटे हुए हृदय से उनके दुख में खड़े हैं? क्या हम टूटे हुए हृदय से उन्हें शांति दे रहे हैं? क्या हम टूटे हुए हृदय से उन्हें हियाव बंधा रहे? यदि नहीं है तो आपका मन कैसा हो गया है? पत्थर का हो गया है। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर टूटे हुए मन को कैसा नहीं जानता है? कुछ नहीं जानता। टूटा मन परमेश्वर चाहता है। हम गीत भी गाता ना, टूटा हुआ मन चाहता है तू कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। यीशु टूटा हुआ मन चाहता है प्रियो। वो चाहता है आपका मन टूटा हो, आपका मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। जब परमेश्वर यहोवा ने दाऊद के मन को देखा तो परमेश्वर ने कहा, मुझे दाऊद मेरे हृदय में भाता है, वो मुझे मेरे मन के मुताबिक मिल गया है। क्या मुझे और आपको देखने के समय भी हमारा परमेश्वर यही कहता है, इसका मन अच्छा है। और बाइबल मत्ती की किताब में कहती है, धन्य है वे मन जो शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। लेकिन शैतान अंतिम दिनों में मनुष्य के मनों में अशुद्धता लेकर आएगा, अपवित्रता लेकर आएगा, पाप के विचार लेकर आएगा। क्यों? शैतान को मालूम है यदि ये मन शुद्ध हो गए, ये परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए मैंने कहा ना, शैतान अंतिम दिनों में मन में युद्ध छेड़ेगा। आप देखो मन के विचार, कभी एक घड़ी हमें अच्छा लगने लग जाता है, वो इतना आनंद आता है, इतना अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन अचानक अगले ही पल हम निराशा में डूब जाते। अरे क्या होगा, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ये शैतान अंतिम दिनों में मनों के अंदर काम कर रहा है। इसलिए जल्दी से हम आगे बढ़े। इसे 3 अध्याय का एक बार 10 पद पढ़िए। इब्रानियों 3 अध्याय का 10 पद। जी
इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा। परमेश्वर ने कहा मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और मैंने कहा इनके मन सदा भटकते रहते इनके मन सदा क्या होते रहते हैं, भटकते रहते हैं। मेरे प्रियो, हम कई बार प्रार्थना में तो बैठते हैं लेकिन हमारे मन क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। हम बाइबल को पढ़ रहे होते हैं, हम पूरा एक पैराग्राफ पढ़ जाते हैं लेकिन हमारा मन भटक जाता है, हमें याद ही नहीं रहता है कि हमने क्या पढ़ा था। हम आराधना तो कर रहे हैं लेकिन हमारा मन कहीं भटक जाता है। ये शैतान का काम है आपके मन को भटकाना। उसको मालूम है यदि ये संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आएंगे ये चंगे हो जाएंगे। शैतान को मालूम है यदि संपूर्ण मन से वचन सुनेंगे इनका छुटकारा हो जाएगा। शैतान को मालूम है यदि ये संपूर्ण मन से परमेश्वर की आराधना करेंगे परमेश्वर इनके जीवन में बड़े बड़े सामर्थ्य काम करेगा। इसलिए शैतान कई बार मेरे और आपके मन को क्या कर देता है, भटका देता है। हमारे पुरखा लोग भटके हुए मन के थे। परमेश्वर ने कहा ये भटके हुए मन के हैं, इनका मन हमेशा भटकता रहता है, मुझसे दूर भागता रहता है। जितना मैंने निकट लेकर आना चाहता हूँ इतना ये मुझसे दूर भाग जाते हैं। आपका मन आज कहाँ है मेरे प्रिय लोगों? क्या आपका मन परमेश्वर में है? क्या आपका मन परमेश्वर के वचन में है? क्या आपका मन आराधना में है? यदि आपका मन आराधना में है, मैं प्रभु का दास होने के नाते आपसे कहना चाहता हूँ छुटकारा आपका होने जा रहा है। परमेश्वर आपके मन को देख रहा है। आपका मन यहाँ पर है तो पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है। यदि आपका मन भटका हुआ है आप छुटकारा नहीं पा सकते, आप चंगाई नहीं पा सकते, आप शांति नहीं पा सकते, आप आशीष नहीं पा सकते। इसलिए दाऊद ने कहा हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके किए हुए उपकारों को ना भूलना। ये दाऊद ने कहा। हम भी अपने मन को आज्ञा दीजिए हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। कई बार होता है मेरे प्रियो जब हम क्लेश में से गुजरते ना, जब हम बीमारी में से गुजरते, जब हम अकेलेपन में से गुजरते, हमारा मन नहीं लगता, ना प्रार्थना में मन लगता, ना वचन में मन लगता, ना संगति में मन लगता है। उसी समय बोलना चाहिए हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके किए हुए उपकारों को ना भूलना। जिस दिन आपने आपके मन के ऊपर नियंत्रण पा लिया आपके जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी समस्याएं भी आपको छोटी छोटी लगने लगेगी मेरे प्रिय लोगों। क्यों? क्योंकि ये सारा मन का खेल अंतिम दिनों में चल रहा है। आप पाएंगे बाइबल में आगे हम पढ़ेंगे वचन में, जब मन आनंदित होता है उस समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है। लेकिन जब आपका मन निराश हो जाता है उस समय दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में काम करती हैं, आपको और हताशा में डालने के लिए, आपको और समस्या में डालने के लिए। शैतान आपके मन से बोलता है अब कुछ अच्छा नहीं होगा, कितनी प्रार्थना कर ली, उपवास भी कर लिया, अभी तक अच्छा हुआ क्या, आगे भी नहीं होगा। उसी समय आपको कहना चाहिए हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हमारा यहोवा हर समय में हमारा संग रहने वाला परमेश्वर है। इसीलिए बाइबल कहती है ये सदा भटकते रहते हैं। ये भटकने वाले मन के हैं, हम भटकना नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएल को आज्ञा दिया अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। इसलिए पहला जो हमने पद पढ़ा था बाइबल में, अविश्वासी और बुरा मन ना हो। तुम में अविश्वासी क्या विश्वास है हमारे मन में? या अविश्वास है? हम वचन पढ़ते लेकिन कई बार तो भी अविश्वास रहता है, होगा कि नहीं होगा। नहीं, जो वचन पढ़ते खुदा ने जो बोला है हम विश्वास कीजिए, क्योंकि यीशु ने कहा यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास हो, पहाड़ से कहीं उठ और समुद्र में जा गिर, तो ऐसा हो जाएगा। विश्वास कीजिए, ये किसी और व्यक्ति ने नहीं, यीशु मसीह ने आपसे कहा है। हालेलुया। और जब आप राई के दाने के बराबर विश्वास करेंगे आपके लिए वैसा ही हो जाएगा। चलिए जल्दी आगे बढ़ें। प्रेरितों के काम की किताब उसका 8 अध्याय उसका 21 पद एक बार पढ़िए। प्रेरितों के काम की किताब 8 अध्याय उसका 21 पद। इस बात में, हाँ बाइबल कहती इस बात में ना तेरा हिस्सा है, ना तो तेरा कोई रिश्ता है, ना भाग, ना ही बाइबल कहती कोई भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे
सीधा परमेश्वर के आगे कैसा नहीं सीधा है। नहीं है। शमौन नामक एक व्यक्ति यहाँ पर पाया जाता है। बाइबल कहती है उसने फिलिप्पुस का विश्वास देखा, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने बपतिस्मा लिया, वही प्रेरितों के संग रहने लगा, प्रेरितों से शिक्षा पाने लगा। लेकिन जब उसने देखा पतरस के हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, तो वो ढेर सारा रुपया पतरस के पांव में लाकर बोलता है, ये वरदान मुझे भी दे दे कि मैं भी जिस पर हाथ रखूं वही पवित्र आत्मा पाए। तब पतरस ने कहा, तेरा मन कैसा नहीं है, सीधा नहीं है, तेरा मन सीधा नहीं। प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमारा मन कैसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। मन के अंदर किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं होना चाहिए, मन के अंदर किसी के प्रति कोई गलत भावना और विचार नहीं होना चाहिए, हमारे मन के अंदर किसी के प्रति कोई भी ऐसी बात नहीं होना चाहिए जो हमें हमारे जीविते परमेश्वर से दूर लेकर चली जाए। इसलिए बाइबल कहती है तेरा मन सीधा नहीं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हमारा मन सीधा होना चाहिए। परमेश्वर तो हमें नया मन दे दे। यदि हमारा मन सीधा नहीं है, यदि हमारे मन के अंदर गलत बातें हैं, हमारे मन के अंदर गलत विचार है, हमारे मन के अंदर गलत धारणा है, हम प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर हमें नया मन दे दे, नया मन दे दे। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर मन को जांचता है। एक पास्टर नहीं जांच सकता आपका मन, आप एक दूसरे का मन नहीं जांच सकते, लेकिन परमेश्वर आपके मन को कितना साफ रखना चाहिए, हमारा मन कितना शुद्ध रखना चाहिए हमारा मन। यदि मन के अंदर गलत विचार है, गलत धारणा है, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी, हम समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए तो शैतान मन के अंदर बातें करता है ना। बाइबल कहती है यूहन्ना 13:2 में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जब शैतान यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका यीशु मसीह को यीशु के संग रह रहा है, लेकिन यीशु के प्रति शैतान यहूदा के मन में डाल चुका कि यीशु मसीह को पकड़वाए। हम संगति में रह सकते हैं, लेकिन तो भी क्या प्रभु के संग हैं, हम आराधना कर सकते हैं, लेकिन तो भी क्या हमारा मन प्रभु यीशु मसीह में लगा हुआ है। हम बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे तो इसका मतलब हमारा संपूर्ण मन प्रभु में लगा हुआ नहीं है। अब आखिर के 2 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय लोगों। नीति वचन की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 30 पद एक बार पढ़िए, और इन दोनों वचनों को बड़े ध्यान से पढ़िए, बड़े ध्यान से सुनिए। इन्हीं दोनों वचनों में हमारा युद्ध छिपा हुआ है कि किस तरह हम हमारे मन के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में आनंदित रह सकते हैं। पढ़िए नीति वचन की किताब 14 का 30। शांत मन तन का जीवन है। शांत मन, बाइबल कहती तन का क्या है, जीवन। शांत मन ये शरीर का क्या है, जीवन है। यदि आपका मन शांत नहीं है, आपका शरीर भी शांत नहीं रह सकता, याद रखना। आपका शरीर भी निरोगी नहीं रह सकता, याद रखना। यदि आपके मन में उथल पुथल चल रही है, आपके मन में भयानक मलयुद्ध चल रहा है, आपके मन में समुद्र की लहरों के समान विचार उछाले और गिराए जाते हैं, तो आपके शरीर में भी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज इसीलिए तो शैतान क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, प्रभु के दासों के ऊपर अटैक कर रहा है, ब्लड प्रेशर हाई करके, बीमारियां भेजकर। उसका कारण क्या है? सबसे पहला शैतान मन के अंदर मलयुद्ध कर रहा है, और मन के अंदर जब वो अशांति ले आता है तो हमारा तन भी क्या होने लग जाता है, निर्बल और रोगी होने लग जाता है। इसलिए नीति वचन लिखने वाला लेखक सुलेमान कहता है शांत मन तन का क्या है, जीवन है। परंतु मन के जलने से, ध्यान दीजिए प्रियो, मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। हड्डियां भी क्या हो जाती है, हमारा मन कई बार जलता ही रहता है, इसके प्रति उसके प्रति, ना जाने किस किस के प्रति हमारा मन जलता रहता है। हम घृणा के विचार, नफरत के विचार, बैर के विचार, बुरे विचार, ना जाने कैसे कैसे विचार अपने मन में रखते हैं। लेकिन बाइबल कहती मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। इसलिए मन अच्छा कीजिए। जब आपका मन अच्छा हो जाएगा, आधी बीमारी ऐसे ही चली जाएगी, याद रख लेना। जब आपका मन अच्छा हो जाएगा, आधे से ज्यादा आप मन के अच्छे होने से चंगे हो जाएंगे, याद रख लेना। इसलिए बाइबल कहती है मन अच्छा रखो, क्योंकि परमेश्वर मन को देखता है, मन को खोजता है। परमेश्वर को मालूम है आपके मन में क्या चल रहा है। इसलिए जब आपके मन के विचार अच्छे हो जाए
जाएंगे, आपका तन भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एक और वचन पढ़िए, नीति वचन की किताब 15 अध्याय और उसका 13 पद भी पढ़िए। मन आनंदित होने से, बाइबल कहती मन आनंदित होने से, ध्यान दीजिए प्रियो, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। मुख पर भी क्या छा जाती है, प्रसन्नता छा जाती मुख है। पर भी बाइबल कहती है प्रसन्नता, खुशी छा जाती है मन आनंदित होने से। आपको मालूम हो जाएगा जब एक व्यक्ति का मन आनंदित है वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, लेकिन यदि एक व्यक्ति का मन उदास है वो हमेशा उसका चेहरा भी जो है ना वो उतरा हुआ दिखाई देगा। इसलिए बाइबल कहती है मन के आनंदित होने से मुख पर भी क्या छा जाती है, प्रसन्नता छा जाती है, प्रसन्नता छा जाती है। लेकिन मन के उदास होने से बाइबल कहती हड्डियां सूख जाती है। मन के उदास होने से हड्डियां सूख जाती है। तो शैतान इन दिनों क्या कर रहा है मालूम है, मन में मलयुद्ध कर रहा है। आपका मन निराशा में डाल रहा है, आपका मन हताशा में डाल रहा है, आपके मन में चिंताएं डाल रहा है, आपके मन में तनाव डाल रहा है। शैतान को मालूम है इसका मन खराब कर दो, इसका सारा जीवन ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए हम अपना मन किसको दे दो, यीशु को दे दो और बोलो चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी आए, लेकिन हम अपने मन में हमेशा आनंदित बने रहेंगे। जब हमारा मन आनंदित रहेगा तो बाइबल कहती है हमारी हड्डियां भी हरी भरी हो जाएंगी। हमारा मन आनंदित होगा, हमारे घर में भी खुशी आ जाएगी। कई बार होता ना परिवार के लोगों में तनाव आ जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको अच्छी बात भी बोलो तो भी चिड़के जवाब देते, क्या है इसका मतलब उनका मन खराब है। लेकिन जिस दिन मन अच्छा हो जाता ना, आनंदित हो जाता ना, आप उनसे गुस्से में भी बोलो तो भी हंस के जवाब देते, अरे बाबा कुछ नहीं, अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका मन क्या है, आनंदित है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, ये जो अंतिम दिनों का युद्ध है ना, शैतान मन में लड़ रहा है। आपका मन आज कैसा है जांच लीजिए। आने वाले समय में हुआ तो हम इस विषय में और सुनेंगे कि किस तरह हमारे मन में हम मलयुद्ध लड़कर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दें।